हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम एक और फिर केसीएल पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसे प्रॉब्लम्स के आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया रहेगा जितना अभी बनाया गया है। इस सर्किट में मैं कुछ अब यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो इसको आपको करना होगा। आपको इस प्रकार से सर्किट दिया हुआ है जिसमें 28 ओम का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, दूसरा 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा 5 ओम का, 2 ओम का, 4 ओम का, 2 ओम का, 1 ओम का और 10 ओम का। इस प्रकार से ये सर्किट दिया गया है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि आपको 5 ओम के रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में करंट की वैल्यू को बताना है। तो 5 ओम देखो कहाँ पर है, तो इसमें जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो ये है। यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना, मतलब इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने नोड है। तो देखेंगे बेटा, एक नोड ये है, ठीक है, एक नोड ये, दूसरा नोड आपका ये है, एक नोड ये है, ठीक है, और एक ये कॉमन नोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसको हम ग्राउंड कर देते हैं, जिसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इसका 0 होगा, एक नोड ये और ये 3 नोड है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर नंबर ऑफ नोड 4 है, जिसमें जिसका पोटेंशियल इसका 0 है। इसका हम पोटेंशियल ले लेते हैं बेटा V1, इसका हम पोटेंशियल ले लेते हैं V2 और इसका हम पोटेंशियल ले लेते हैं V3। ठीक है, इस तरह से हम ले लिया। अब इसमें सभी ब्रांच में हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में करंट को ले लेंगे। यहाँ पर 28 एम्पियर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसी में ये 28 एम्पियर को हमने I1 मान लिया। इस डायरेक्शन में हमने इसमें नीचे की ओर करंट ले लिया। ठीक है, हमने इसमें इस डायरेक्शन में करंट ले लिया, हमने इसमें इस डायरेक्शन में करंट ले लिया। इसी प्रकार से हमने इसको इस डायरेक्शन में करंट ले लिया। यहाँ पर हमने किस डायरेक्शन में ले लिया, बाहर की ओर जाते हुए करंट ले लिया। तो इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन ले लिया। मान लीजिए ये I1 है, यहाँ पर हमने ले लिया ये I2 है, यहाँ पर हमने ले लिया I3 करंट, यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर एक करंट जाएगा। ठीक है, जिसको हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए देखो यहाँ पर हमने I4 ले लिया है, यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला जो है I5 ले लिया और इसके नीचे ये वाले करंट को I6 ले लिया है। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर भी आप ले सकते हो, लेकिन हमको यहीं तक का वोल्टेज चाहिए। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इसमें भी ले सकते हो, इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर ले लीजिए I7, यहाँ पर ले लीजिए I8। इस तरह से आपने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को ले लिया है कुछ इस प्रकार से, और इनको हमने अलग अलग वैल्यू मान लिया, I1, I2, I3। देखिए I1 है इस डायरेक्शन में, I2, I3, I4, I6, I5, I7 और I8। इस प्रकार से हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को अपनी मर्जी से ले लिया है। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, सभी में आंसर सेम आने वाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस से। केसीएल को ही नोडल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, केसीएल का अप्लाई, किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप नोडल एनालिसिस से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड 1, एट नोड 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, KCL को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम KCL को अप्लाई करेंगे। KCL को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि नोड पे आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट, या फिर नोड की ओर आने वाली करंट को हम पॉजिटिव और नोड से बाहर जाने वाली करंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो देखो इस नोड में I1 अंदर आ रहा है, I2 बाहर जा रहा है, I3 बाहर जा रहा है और I4 बाहर जा रहा है। तो हम इनको माइनस में ले लेंगे, I3 I4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। I1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है बेटा, 28 एम्पियर करंट है, तो I1 की जगह में 28 लिख दीजिए, माइनस I2 की जगह कहाँ, I2 ये फ्लो हो रहा है, देखो I2 यहाँ फ्लो हो रहा है। I2 का एक ये है और दूसरा यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है। तो आप क्या लोगे, V1 माइनस V3, V1 माइनस V3, क्योंकि जो I2 जिस ब्रांच में फ्लो हो रहा है वो किससे कनेक्टेड है, V1 से और V2 वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको लेना होगा V1 माइनस V3
डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10 माइनस I3 कितना है बेटा, I3 देखेंगे तो फ्लो हो रहा है यहाँ पर मतलब कि V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस, माइनस I4 देखें बेटा, I4 नीचे की ओर जा रहा है मतलब V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 28 को आप इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस 28 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये है तो वहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 28 को उधर आप ट्रांसफर करोगे तो इस तरह से आ जाएगा V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 10, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये प्लस हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, सॉरी, और यहाँ पर एक और आएगा माइनस V1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 28, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो मिलेगा इसमें V1 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं इसको V1 डिवाइड बाई 10 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V1 डिवाइड बाई 2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 28। आपको कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखो जहां जहां पर V1 है आप इसको V1 कॉमन ले लीजिए, 1/10 यहाँ V1 है, फिर ये V1 है प्लस 1/2, और V1 यहाँ पर है माइनस, अच्छा यहाँ पर ये बेटा ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ध्यान देना, ये हमने माइनस बाहर ले लिया था, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका प्लस था तो ये 1/2। इस तरह से ये जो हो जाएगा ये V1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। इसके बाद में देखो V2 कौन सा है बेटा, ये V2 है, 1/2 V2, फिर यहाँ पर V3 भी सिंगल है तो आप इसको भी लिख लीजिए V3 1/10 V3 इक्वल्स टू 28 इक्वल्स टू आपका यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, अप्लाई केसीएल, यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा ये नोड आपका 2 है, इसमें आने वाली करंट I3 है, इससे बाहर जाने वाला करंट I6 और I5 है। तो चलिए लिखते हैं, इसमें आने वाली करंट कितनी है बेटा, I3, और जाने वाली करंट है तो हम माइनस में ले लेंगे I5 माइनस I6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर I3 की वैल्यू पुट कीजिए, तो I3 की वैल्यू आप पुट करेंगे, देखो I3 यहाँ जा रहा है तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ पर पुट करना है I3 की जगह में। तो I3 की जगह में आप पुट कर दीजिए V1 माइनस, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, तो I5 की वैल्यू देखो बेटा, I5 फ्लो हो रहा है V2 से V3 की ओर, V2 से V3, तो V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 1। इसके बाद में आप यहाँ पर प्लस I6 कहाँ फ्लो हो रहा है बेटा, I6 नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर आपको लिखना है V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको 0 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको V1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें V1/2 माइनस V2/2, ठीक है, माइनस V2/1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा V3/1 प्लस V2/5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आप V1 वाला टर्म्स एक तरफ लिख लीजिए, तो देखो यहाँ से आपको आ जाएगा 1/2
2 एक ही बार है, 1/2 ये v1 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस, या इसको आप माइनस ले लीजिए, ठीक है, माइनस, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और आपका देखेंगे तो सॉरी यहाँ पर बेटा माइनस आना था, है ना, यहाँ पर माइनस आना था, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, तो ये सभी माइनस वाले हैं, तो माइनस बाहर ले लीजिए, इसमें आ जाएगा 1/2 यहाँ से, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये v2 के टर्म्स में आ गया। इसके बाद में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा माइनस v3, यहाँ पर दिया हुआ एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा प्लस v3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन गई है बेटा, ये इक्वेशन 2 बन गई है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 2 बन गई है। फिर इसके बाद में अप्लाई, इसके बाद में क्या करेंगे, अप्लाई के सी एल एट नोड थ्री। ठीक है, तो हम अब नोड 3 में आप केसीएल को अप्लाई करेंगे, तो देखिए बेटा नोड कौन सा है, ये आपका ये है 3। ठीक है, ये है 3, आप इसको चाहे 8 ले लीजिए, इसको 7 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड 3, यहाँ पर आपको अप्लाई करेंगे, तो देखो इसमें क्या है, आने वाली करंट कितनी है बेटा, I5 है, और जाने वाली करंट कितनी है, I5 आने वाली करंट है, और आने वाली करंट यहाँ से देखो बेटा ये I2 भी है, I5 और I2 ये दोनों हमने प्लस में ले लेंगे, और बाहर जाने वाली करंट I7 और I8। ठीक है, तो बाहर जाने वाली करंट को हम माइनस ले लेंगे, I7 और I8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर I5 की वैल्यू पुट करोगे, तो देखो I5 यहाँ से इधर आ रहा है, तो यहाँ देखोगे तो I5 यहाँ से इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, I5 V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I2 किधर आ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से इधर आ रहा है, तो V1 माइनस V3, V1 माइनस, यहाँ से आप ले लोगे तो हम कौन से I2 के लिए लेंगे, तो V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस आपका ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे माइनस I7 कहाँ फ्लो हो रहा है, I7 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I7, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 दी हुई है, तो 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद में I8 नीचे फ्लो हो रहा है, मतलब कि वो I8 हो जाएगा माइनस V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप V2 माइनस V3 प्लस V1 बाई 10 माइनस V3 बाई 10 माइनस, तो इस 2 को आप उधर पक्षांतर कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप लिखिए V3 बाई 4 इक्वल्स टू 2, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं V1 वाला टर्म्स को लिख लीजिए 1/10, ये V1 आ जाएगा, फिर इसके बाद में V1 नहीं है, फिर V2 वाले टर्म्स को लिख लीजिए, V1 इसमें 1, ये इसमें सीधे V2 लिख दीजिए, फिर इसके बाद V3 वाला टर्म्स लिख लीजिए, तो V3 वाला टर्म्स हो जाएगा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/4 इंटू V3 इक्वल्स टू 2, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3। अब इसके बाद में आप इसको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और आपको V1 V2 और V3 की वैल्यू निकालना है। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, हम इनमें क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो 3 वेरिएबल है अभी यहाँ पर देखो, V1 V2 और V3, तो हम जब 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपको 2 वेरिएबल बचेंगे। ठीक है, आप पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व कर लीजिए, और इक्वेशन 2 एवं इक्वेशन 3 को आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इक्वेशन मिलेंगी। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, जिनके वेरिएबल 2 होंगे, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा।
फिर उसके बाद में उन दो इक्वेशन जो मिलेंगी उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी V1 की, इसी तरह से फिर V2 की, V3 की आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके, जो मैथमेटिक्स में होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, उसका उपयोग करके आप तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और जब आप तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप आसानी से किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमने बाकी चीजों को, बाकी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इनके V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालकर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू I6 बताना है। I6 की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स पे क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आपको इनका आंसर कमेंट करना है। ओके, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक जैसा कि हमने देखा है, सभी जितने भी हमने सोर्स देखा है बेटा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टाइप के सोर्सेस का हमने क्या किया है, केसीएल अप्लाई किया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ठीक है, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स पे प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स पे हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका जो बेस्ड होगा वो आपका डिपेंडेंट सोर्स पे आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप देखेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कुछ इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर मैंने देखो इस तरह सोर्स जो होता है ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसको इस तरह जो सिंबल होता है बेटा, ये डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल है। ये करंट सोर्स मैंने बना दिया। कौन सा करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, लेकिन यहाँ पर आपका डिपेंडेंट सोर्स है 4I2, इसको दे देता हूँ नाम। इसको मैंने, इसमें फ्लो होने वाली करंट को मैंने दे दिया मान लो I2, इसमें फ्लो होने वाले करंट को मैंने मान लीजिए दे दिया I1। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको ये दिया रहेगा, ये आपको अपनी मर्जी से I2 I1 मानना है, और ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिया रहेगा, इसमें रेजिस्टेंस ये दिया रहेगा, और ये I1 I2 आपको अपने मर्जी से ब्रांच की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आपको लेना है। और ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, ये शॉर्ट मतलब एक तरह से ग्राउंड होता है, इसका पोटेंशियल 0 होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक नोड ये और एक नोड ये दिखाई देगा। ये नोड नहीं दिखाई देगा बेटा, यहाँ पर ये दो नोड आपको समझ दिखाई देंगे। लेकिन हम इसको और भी इजी बना लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो नोड बनाएंगे तो हमको दो फिर इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स उसका बढ़ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके बीच में कोई भी आपका पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे, इन सभी को आपस में एक नोड बना लोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि एक तरह से शॉर्ट सर्किटेड ही है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें निकालने के लिए क्या बोला है। यहाँ पर लिख लेते हैं फाइंड करंट I1 and I2 for the circuit shown by KCL, या फिर बोल सकता है कि नोडल एनालिसिस। चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम एक सिंगल नोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, देखो इसको आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस था एक, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया 1 ओम का। यहाँ पर देखोगे ये दोनों सिंगल नोड में ही है। ये एक तरह से इनको आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये इस तरह से आप इसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको करंट सोर्स को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से, या फिर इसको भी आप जोड़ सकते थे एक ही नोड पे। ये तो एक ही नोड है, ये तो पूरा सिंगल नोड है। ठीक है, यहाँ पर आपका 4I2 दिया हुआ था, यहाँ पर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है ये क्या है, I2 है, और इसमें करंट की डायरेक्शन आप ऑलरेडी आपको दिया हुआ कि ऊपर की ओर करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें जो करंट डायरेक्शन है ऊपर की ओर है। ठीक है, और इसमें हमने लिया था I1, यहाँ पर लिया था। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें करंट डायरेक्शन इस तरह से है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल V1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने देख लिया सभी डायरेक्शन, सभी भी ब्रांच में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है, ये आपका नोड 1 है। अब यहाँ पर KCL अप्लाई कर दीजिए। तो इनकमिंग करंट कितना है बेटा, ये आपका इनकमिंग करंट यहाँ पर 5 एम्पियर है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इनकमिंग करंट 5 एम्पियर, फिर इसके बाद में इसकी ओर आने वाला करंट कौन सा है, +4I2। ठीक है, अब इसके बाहर जाने वाला करंट कौन सा है बेटा, I2, और इसके और बाहर जाने वाला करंट कितना है, इसके और बाहर जाने वाला करंट एक और I1 है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने से पहले आप इसको जोड़ दो। ये 4I2 था जो कि डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू थी, और ये I2 आप इनको जोड़ सकते हो, I2 वाले टर्म्स जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये माइनस हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर +3I2 -I1 इक्वल्स टू 0। अब 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, +3I2 की वैल्यू कहाँ है, नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, मतलब V1 - 0/5। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 - 0/5। ठीक है, ये यहाँ से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। इसके बाद में आप यहाँ जाएंगे तो I1 कहाँ है, ये नीचे की इधर फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, V1 - 0 डिवाइडेड बाई 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद में चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से आप लिखोगे इसको 5 + 3V1/5 - V1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना आप लिखोगे। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं 5, इसका एलसीएम देंगे 5, तो यहाँ पर आ जाए 25 + 3V1 - 5V1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 25। यहाँ से देखो ये क्या है, 3 प्लस में है और -5V1 है। ठीक है, दोनों सेम है, तो आपको यहाँ से आ जाएगा -2V1। हमने -5V1 में 3 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 2V1 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -2V1 इक्वल्स टू, ट्रांसफर करोगे तो माइनस में आ जाएगा, ये इससे ये कैंसिल, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 25/2, मतलब कि 12.5 वोल्ट आपको यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वोल्ट V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये V1 की वैल्यू कितनी है, 12.5 आ गई। अब क्या करना है आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड कीजिए, I1 और I2। तो देखो I1 का फॉर्मूला आपको मिला था, I1 इक्वल्स टू, हमने देखा था I1 इक्वल्स टू क्या था बेटा, I1 इक्वल्स टू था V1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से करोगे 12.5/1, तो आपको आ जाएगा 12.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आपको 12.5 एम्पियर आ जाएगा। एक आंसर ये आपका मिल गया। इसके बाद में आपको बोला गया है I2 निकालने के लिए। तो I2 कहाँ है, ये I2 फ्लो हो रहा है, मतलब V1/5। तो V1/5 कर लीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है, 12.5/5। 12.5/5 कर दोगे तो आपको इसका सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.5 एम्पियर, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। तो इस तरह से डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स को हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पर दो प्रकार के सोर्स हैं, एक ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स को हमको सेम लेना होता है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, किस पे डिपेंड है, I2 पे डिपेंड है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है, I2 पे। ठीक है, I2 की जो वैल्यू होगी उसका 4 टाइम आपका यहाँ पर करंट फ्लो होगी। यहाँ पर जो करंट होगी कितनी होगी, 4I2 वैल्यू कितनी आई है बेटा, 2.5। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस ब्रांच में करंट पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
सर्किट एनालिसिस में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सर्किट थ्योरी की ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।